मुदब्बिर अली और आज हम बायोलॉजी का जो 9th क्लास का बायोलॉजी है उसका सेकंड लेक्चर शूट करने वाले हैं, रिकॉर्ड करने वाले हैं। उसमें आ जाता है बायोलॉजी की डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी और बायोलॉजी के जितने भी ब्रांचेज हैं वो सारे इसी में आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी ब्रांच पहले तो बायोलॉजी की डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बायोलॉजी कहाँ से, कौन से ज़बान से ड्राइव हुआ है और क्या बोलते हैं इसके मतलब कि क्या डेफिनेशन है, क्या एग्जाम्पल हैं, क्या ब्रांचेज हैं, वो वन बाय वन इंशाल्लाह करते जाएंगे। बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी जो है वो निकला है ग्रीक ज़बान के दो वर्ड से। एक है बायोस और जो सेकंड वन है लोगस। ठीक है, अभी बायोस की मीन जो है उसका मतलब है लाइफ और जो लोगस का मीन है उसमें आ जाता है स्टडी। ठीक है, पहले हमने कल का जो टॉपिक था उसमें था इंट्रोडक्शन टू साइंस। वो जो साइंस वर्ड है वो लैटिन ज़बान से निकला है और ये जो बायोलॉजी है ये ग्रीक ज़बान से निकला है। उसमें था साइंटिया, लैटिन ज़बान में उसे कहते हैं, जिसकी मीनिंग है नॉलेज एंड लर्निंग। आज का जो ये है बायोलॉजी, ये निकला है ग्रीक ज़बान से, इसकी मीनिंग है बायोस। बायोस और लोगस ये दो वर्ड से मिलके बायोलॉजी बना है। ठीक, इसका बायोस की मीन है लाइफ और लोगस की मीन है स्टडी। जैसे मैंने कल आप लोग को कहा था कि भाई वन की पॉइंट्स बनाएं और की पॉइंट्स के हिसाब से अपना टॉपिक जो है वो कवर भी करें और याद भी करते हैं। इसमें बहुत आसानी होगी याद करने में भी और बेहतर होगा। इसी तरह यही तरीका जो है ना ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। और ये इसका डेरिवेशन हो गया, डिराइव्ड हो गया कि कौन से ज़बान से निकला है। अब ये आ जाता है कि डेफिनेशंस की क्या है। ठीक है, अभी डेफिनेशन की बात करें तो साइंस से या जो बायोलॉजी है ना, इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनका जो वर्ड है ना वो ही उसका डेफिनेशन बता देता है। अभी देखें, आप बायोलॉजी का देखें तो इसका जो वर्ड है लाइफ और स्टडी, मतलब कि स्टडी अबाउट लाइफ। अभी इसकी अगर पूरी डेफिनेशन बनाए तो वो होगा ये, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट in which we study about life, लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन लाइफ। और अगर इसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को उर्दू में कहें तो ये होगा जानदार। ठीक है, अभी देखें, कल हमने साइंस के जितने भी ब्रांचेस पढ़े थे शायद 4 ब्रांचेस थे। ठीक है, एक बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स आ जाता है। 9th क्लास के हिसाब से तो यही है। और अगर आप ज़्यादा ऊपर वाले लेवल पे जाएंगे तो फिर उसमें जियोलॉजी आ जाता है, दूसरे बहुत सारे ब्रांचेस उसमें आ जाते हैं। अभी डेफिनेशंस की इस तरह बनेगी कि द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म में आ जाता है प्लांट भी आ जाता है, एनिमल्स भी आ जाते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे इसी में आ जाते हैं। ठीक है, अभी डेरिवेशन भी हो गया, डेफिनेशन भी हो गया। ठीक है, अभी आ जाते हैं इसके ब्रांचेस पे। पहले आएंगे मेजर ब्रांचेस, फिर आएंगे माइनर ब्रांचेस। ठीक है, जो मेजर ब्रांचेस हैं मतलब कि वो जो डिवीजन के हिसाब से आ जाता है ना, पहले डिवीजन आ जाता है, फिर ग्रुप्स आ जाते हैं, फिर सब ग्रुप्स आ जाते हैं। पहले जो डिवीजन की बात करें तो उसमें आ जाते हैं डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। इसमें 4 मेन डिवीजन आ जाते हैं। ठीक है, सॉरी 4 नहीं 3 आते हैं। एक तो है जोलॉजी, दूसरा है बॉटनी और तीसरा जो है माइक्रो बायोलॉजी।
ठीक है, ये इसके मेन 3 डिविजन हैं, जोलॉजी है, बॉटनी है और माइक्रोबायोलॉजी है। ठीक है, अभी अगर जोलॉजी की बात करें कि इसमें ये कौन सा डिवीजन है और इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें क्या स्टडी होती है। ठीक है, अगर जोलॉजी की बात करें तो इसमें हम इसका जो डेफिनेशन बनेगा, स्टडी अबाउट एनिमल्स। ठीक है, और ये जो बॉटनी है इसमें आ जाता है स्टडी अबाउट एनिमल्स, सॉरी प्लांट्स। बॉटनी में प्लांट पढ़ते हैं और जो जोलॉजी है उसमें खास एनिमल आ जाता है। ठीक है, जोलॉजी स्टडी अबाउट एनिमल्स, बॉटनी स्टडी अबाउट प्लांट्स। जो माइक्रोबायोलॉजी है, अभी माइक्रोबायोलॉजी को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूँ। ठीक है, एक आ जाता है माइक्रो, एक आ जाता है मैक्रो। माइक्रो और मैक्रो, अभी जो माइक्रो है इसमें ये इसमें क्या आ जाता है, इसमें ज्यादातर जो आ जाता है ना, स्टडी अबाउट स्मॉल थिंग्स या छोटी चीजें जो होती हैं, माइक्रोस्कोपिक जो होती है ना, उन्हें हम माइक्रो बायोलॉजी में पढ़ते हैं। स्टडी अबाउट स्मॉल थिंग्स। ठीक है, अभी मैक्रो में आ जाते हैं तो इसमें होगा स्टडी अबाउट लार्ज थिंग्स। ठीक है, अभी इधर तक तो ये इंट्रोडक्शन इसका हो गया है। अभी मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ एक बार। अभी ये जो बायोलॉजी है, ये किसका ब्रांच है, ये साइंस का ब्रांच है। एक पॉइंट तो ये हो गया। ठीक है, ये कोई पूछे कि भाई साइंस के कितने ब्रांचेज हैं, आपने कहना है कि 4, 9th क्लास के हिसाब से 4 ब्रांचेज हैं, इसमें आ जाते हैं। एक है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ। ठीक है, ये तो इधर तक हो गया। अभी अगर हम लोग बायोलॉजी को उठाएं तो पहले बायोलॉजी की कोई पूछे बायोलॉजी कौन से जबान, बायोलॉजी का वर्ड है ना, वो कौन से जबान के लफ्ज से ड्राइव होता है। ठीक है, ये होता है ग्रीक जबान के वर्ड से, जिसमें 2 वर्ड मिलके बायोलॉजी बनाते हैं। एक है बायोस, दूसरा है लोगस। बायोस मीन लाइफ, लोगस मीन स्टडी। इधर से ही आपको डेफिनेशन का अंदाजा हो गया होगा कि भाई स्टडी अबाउट लाइफ, ये इधर तक हो गया। ठीक है, अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में आ जाता है द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कि जितने भी जानदार हैं, प्लांट भी एक, हम जानदार में ही उन्हें शामिल करते हैं। ठीक है, प्लांट है, एनिमल्स हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उन्हें हम किस चीज में पढ़ते हैं, बायोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, फिर उसके आ जाते हैं डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। अभी डिवीजन ऑफ बायोलॉजी के हिसाब से आप देखें तो मेन जो आगे भी हम मैंने इधर लिखा हुआ ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, ये और भी इसके ब्रांचेस हैं। ठीक है, जो मेन डिवीजन हैं वो ये हैं, 3 दाने हैं, जोलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। अभी जोलॉजी की बात करें तो जोलॉजी में क्या होता है, स्टडी अबाउट एनिमल्स। बॉटनी में क्या होता है, स्टडी अबाउट प्लांट्स। और जो माइक्रोबायोलॉजी है इसमें फिर 2 आ जाते हैं, माइक्रो और मैक्रो। ठीक, माइक्रो मतलब स्टडी अबाउट स्मॉल थिंग्स, मैक्रो मतलब स्टडी अबाउट लार्ज थिंग्स। सॉरी, मैंने इसकी आपकी डेफिनेशन नहीं बताई, अभी मैं आपको बताता हूँ। इसमें आ जाता है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट माइक्रो और ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल में आ जाता है बैक्टीरिया, वायरस और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, जो मेन आपकी बुक में जो मेंशन है वो ये 2 हैं, बैक्टीरिया और वायरस। ठीक है, अभी मैं आपको बलुचिस्तान बोर्ड का जो बुक है 9th क्लास का, उसे रिवाइज करवा देता हूँ। ये देखें, द डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी, द वर्ड बायोलॉजी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, बायोस मींस लाइफ और लोगस मीन स्टडी। ठीक है, सो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ और ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोलॉजी और बायोलॉजिकल साइंस और लाइफ साइंस। ये इसके 3 नाम आ जाते हैं। एक तो इसे कहते हैं बायोलॉजी और दूसरे इसे कहते हैं कि जो आपकी बुक में मेंशन है, बायोलॉजिकल लाइफ
पर ज्यादातर जो वर्ड यूज होता है वो ये होता है, बायोलॉजिकल लाइफ और लाइफ साइंस। ठीक है, अभी इधर लिखा है कि डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, द सब्जेक्ट बायोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर ब्रांचेस, बॉटनी, जोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये देखें, जोलॉजी है, बॉटनी है और माइक्रोबायोलॉजी है। अभी इनके डेफिनेशन लिखे हुए हैं। माइक्रोबायोलॉजी, द scientific study of microorganism that is bacteria is called microbiology, और botany में आ जाता है, ये है botany। the scientific study of plant is called botany। zoology में आता है कि the scientific study of animals is called zoology। ठीक है, अभी इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। इसमें तकरीबन 16 ब्रांचेस आ जाते हैं। अभी सारे मैंने इधर नहीं लिखे, जो इम्पोर्टेंट हैं वो लिखे हैं और बाकी मैं आपको रीड करके बता दूंगा। ठीक है, इसका जो पहला आता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में क्या लिखा हुआ है कि द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अभी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो फिजिकली बाहर से आपको किस तरह दिख रहा है, इसकी स्टडी को हम किस चीज में पढ़ते हैं, इसकी स्टडी को हम पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी में। ठीक है, अभी मिसाल के तौर पर आप किसी भी एनिमल को ले लें, कैट हो गया, डॉग हो गया, हॉर्स हो गया, एनी काइंड ऑफ एनिमल। ठीक है, उसका फिजिकली स्ट्रक्चर आप कैसे दिख रहा है उससे हम किस चीज में पढ़ते हैं, मॉर्फोलॉजी में। अगर आप ह्यूमंस की बात करें कि उनके 2 हाथ हैं, 2 आंख हैं, ठीक है, 2 कान हैं, ये आपका फिजिकली जो जिस तरह आपको दिख रहा है ना, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, वो जिस ब्रांच में स्टडी किया जाता है उसे कहते हैं मॉर्फोलॉजी। ये तो इधर हो गया। एनाटॉमी, ठीक है, मैंने ये इधर लाइन लगाया, मतलब स्टडी ऑफ, ठीक है, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स। अभी अभी आप एक इंसान ले लें, ठीक है, उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, मतलब कि हार्ट हो गया, दिल हो गया, किडनी है, लिवर, लंग्स, ये इंटरनली जिस चीजों को हम पढ़ते हैं ना, मसल्स हो गए, बोन्स हो गए, ब्रेन हो गया, ठीक है, इन सबको हम किस चीज में, कौन सी ब्रांच में पढ़ते हैं, एनाटॉमी में। ठीक है, पहला ब्रांच कौन सा था, मॉर्फोलॉजी, जिसमें हम फिजिकल स्ट्रक्चर और ये देखें फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बाहरी तौर पर, जाहिरी तौर पर हम जिस चीज को पढ़ते हैं ना वो मॉर्फोलॉजी है। एनाटॉमी जो है इसमें हम पढ़ते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर्स। किस चीज के बारे में पढ़ते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में। ठीक है, 2 ब्रांचेस तो इसके मेन ब्रांचेस हो गए, और तीसरा जो इसका ब्रांच है इसे कहते हैं फिजियोलॉजी। अभी देखें, फिजियोलॉजी स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी जो इंटरनल, सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ना, अभी मिसाल के तौर पर दिल है, दिल का जो हम ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये तो इसका स्ट्रक्चर असली इस तरह नहीं है, असली जो इसका स्ट्रक्चर है वो इस तरह है। इधर एओर्टा आ जाता है, सेमिन्यूलर वाल्व हैं, ये 2 वॉल आ जाते हैं, फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ठीक है, असल जो दिल का स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह होता है। अभी इसका जो फंक्शन है, ये काम क्या करता है, ठीक है, इस चीज के बारे में हम कौन से ब्रांच में पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी। अभी जो हार्ट का काम है वो ये पंपिंग ऑर्गन है, ब्लड पंप करता है। ठीक है, अभी अभी मैं इधर आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। एक है सॉरी हार्ट पंपिंग ऑर्गन, ठीक है, और जो लंग है ये रिस्पिरेशन के लिए काम आता है। ये जो आपको मैं फंक्शन बता रहा हूँ ना, इस फंक्शन को कौन से ब्रांच में पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, ये जो किडनी है ये प्यूरिफिकेशन का काम करता है, जो स्टमक है ये डाइजेशन का काम करता है, ये सारी जो मसल्स जो हैं ये मूवमेंट के लिए काम आते हैं। इन ऑर्गन्स का जो फंक्शन है वो हम किस चीज में पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, अभी एम्ब्रियोलॉजी है, ठीक है, ये इसको आप टिक कर दें। ये फिलहाल तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ, और जो इसका ज्यादा डीप में पढ़ेंगे वो फिर आगे पढ़ेंगे। अभी मैं आपको समझा भी दूं तो आपको इतना खास समझ नहीं आएगा। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, अभी मिसाल के तौर पर कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट होती है ना, अभी 9 महीने तक जो बच्चा उसके पेट में डेवलप हो रहा है, उसके डेवलपमेंट को हम कौन सी ब्रांच में पढ़ते हैं, एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, अभी न्यू इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का वही मतलब है कि नया, मतलब कि नया इंसान जो बन रहा है, इंडिविजुअल नया बंदा या कोई भी नई चीज बन रही है उसे इंडिविजुअल कहते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल।
फिर टेक्सोनोमी आ जाता है। इसमें जो आइडेंटिफिकेशन है, स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप। अब देखिए ना, पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों की तादाद में जो है ना जानदार मौजूद हैं। अभी सबको हम एक साथ मिलके स्टडी नहीं कर सकते। इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया है कि एक ऐसा ब्रांच बना है जिसमें हम उन्हें एक खास नाम देते हैं। अभी मिसाल के तौर पर ह्यूमंस है ना, वो इंसान पूरे अलग ग्रुप है उनका, प्लांट का अलग ग्रुप है, एनिमल्स जो हैं वो अलग हैं, ठीक है। इस तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बिल्कुल अलग है इनसे। इस हिसाब से ये टेक्सोनोमी ब्रांच है इसका। और हिस्टोलॉजी मतलब कि स्टडी ऑफ टिश्यू ऑफ एनिमल एंड प्लांट। इसको हम किस इसमें पढ़ते हैं, हिस्टोलॉजी में पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ टिश्यू। अभी अभी टिश्यू क्या है, ये अभी दो टॉपिक के बाद इसका आएगा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहले सेल होते हैं, सेल से फिर टिश्यू बनता है, टिश्यू से फिर ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम। फिर मैं आगे आपको ये रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। अभी इसका जो 8वां ब्रांच है उसे कहते हैं पैलेंटियोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, ठीक है। अभी आपका सवाल होगा कि ये फॉसिल क्या है, ठीक है। फॉसिल का मैं आपको बताता हूँ। फॉसिल जो है अभी से आज से तकरीबन बहुत करोड़ों साल पहले, बहुत साल पहले, ठीक है, जो जानदार मर गए, इंसान हैं या जानवर हैं। अभी आपको पता होगा कि डायनासोर अभी नहीं है, पहले ज़माने में मौजूद थे। उनकी जो हड्डियां हैं, उनका जो रिमेन है, उनका जो बचा कुचा है, उससे हम क्या कहते हैं, फॉसिल कहते हैं, ठीक है। अभी पुराने ज़माने के जो इंसान थे उनके आप बोन्स उनको स्टडी करेंगे ना, उनको उठा के आप स्टडी करेंगे तो उनके स्टडी को हम कौन से ब्रांच में पढ़ते हैं, पैलेंटियोलॉजी, ठीक है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। अभी फॉसिल के जो बुक में है इसमें 2 ब्रांचेस दिए हैं, पैलियोबॉटनी और ये है पैलियोजोलॉजी और पैलियोबॉटनी, ठीक है। पैलियोजोलॉजी, पैलियो मतलब कि फॉसिल और जोलॉजी मतलब कि एनिमल्स। इससे क्या साबित होता है कि जो एनिमल्स के फॉसिल हैं उन्हें हम कौन से सब ग्रुप में पढ़ते हैं, पैलियोजोलॉजी में। और जो फॉसिल हैं किसके, प्लांट्स के। अभी पहले जमाने में जो दरख्त थे वो कट के तूफान, आंधी, जो फिजिकल नेचुरल डिजास्टर होते हैं, ठीक है, उनकी वजह से जो ये गिर के जमीन में धस जाते हैं ना, उनके जो बचा कुचा होता है अभी करोड़ों साल बाद, अभी आज के दौर में ना, अगर कोई उनको स्टडी करे तो वो कौन से ब्रांच में स्टडी करेगा, पैलियोबॉटनी में, ठीक है। अभी इसके बाद आप नेक्स्ट जो है मैंने लिखे नहीं है, बस मैं आपको ओरली बता देता हूँ। इसका नया 9th जो है, ये 8 पढ़ी है, 9th जो है ये है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, और जिसे कहते हैं इकोलॉजी। दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। अभी किस तरह मैं आपको बताऊं कि अभी अगर हम अपनी बात करें ना, इंसानों की बात करें, तो इंसानों का अपने माहौल के साथ क्या ताल्लुक है, क्या इंटरेक्शंस हैं, किस तरह रहते हैं, इनका जो रिलेशन है, उसे हम किस चीज़ में पढ़ते हैं, इकोलॉजी में पढ़ते हैं, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद जो 10वां है बायोटेक्नोलॉजी। अब देखें, बायो और टेक्नोलॉजी, लाइफ। अभी वर्ड जो है यही आपको डेफिनेशन बता रहा है कि बायो मतलब लाइफ, और टेक्नोलॉजी जिस तरह हम आजकल के नए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ठीक है, नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, इसको अगर लाइफ, जिंदगी के हिसाब से अगर उसे हम कंक्लूड करें तो उसे हम कौन सी ब्रांच में पढ़ते हैं, बायो टेक्नोलॉजी में। अभी इधर लिखें, इन दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वी स्टडी अबाउट यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इंसानों का इस्तेमाल करके हम कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज बना रहे हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, इसे हम कौन सी ब्रांच में पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है। उसके बाद आ जाता है, अभी इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी मिसाल के तौर पर जो इंसुलिन बन रहा है, ये भी तो जानदार से ही बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है ना, और इंसानों पर ही यूज होता है, ये बायोटेक्नोलॉजी में काम आता है। और बहुत सारे इस तरह के वो हैं जो बायोटेक्नोलॉजी इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। सोशियो बायोलॉजी, इट इज द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स दैट मेक सोसाइटीज, ठीक है। अभी मिसाल के तौर पर जानवरों का आपस में क्या ताल्लुक है, ठीक है, इसे हम कौन सी ब्रांच में पढ़ें, सोशियो बायोलॉजी, ठीक। अभी इंसानों का इंसानों के साथ क्या ताल्लुक है, अभी डॉग्स का डॉग्स के साथ, कैट्स का कैट्स के साथ, मतलब कि अगर डॉग्स का कैट्स के साथ, इस तरह आपस में जो रिलेशंस हैं, आपस में जो इंटरेक्शंस हैं, उसे हम कौन से उसमें पढ़ते हैं, सोशियो बायोलॉजी में, ठीक है।
उसके बाद आ जाता है पैरासाइटोलॉजी, इट इज द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। अभी देखें पैरासाइट्स की क्या मतलब है, मैं आपको बताता हूँ। ये इसकी स्क्रीनशॉट ले फिर मैं मिटा देता हूँ। अगर पैरासाइट्स की बात करें, पैरासाइट्स में आपको डेफिनेशन बताता हूँ। Those organisms which infect लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि इसमें एनिमल्स भी आ जाते हैं, ह्यूमंस भी आ जाते हैं, और क्या बोलते हैं, प्लांट्स भी आ जाते हैं। अभी इसकी एग्जांपल्स आप ले लें। इसका जो एग्जांपल है वो है बैक्टीरिया, वायरस, अभी मॉस्किटो भी तो एक किस्म का पैरासाइट भी है, पैरासाइट ही है जो इंसानों को बीमार करता है और उनमें मलेरिया कॉज करता है। इसकी स्पेलिंग क्या, मॉस्किटो, ठीक है। ये पैरासाइट की ये डेफिनेशन है। अभी जो ये 12वां है ना पैरासाइटोलॉजी, इट इज द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। इन्हीं पैरासाइट्स को जो स्टडी करते हैं ना, वो कौन से ब्रांच में करते हैं, पैरासाइटोलॉजी में, ठीक। अभी इसमें आ जाता है जो 13वां है इम्यूनोलॉजी। दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम और इम्यूनोलॉजी ऑफ द बॉडी। इम्यूनोलॉजी डील विद द डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट पैथोजेंस, ठीक है। अभी मैं आपको इम्यूनोलॉजी का थोड़ा बता देता हूँ। अभी देखें इम्यूनोलॉजी क्या है, ये अभी देखें इम्यून से निकला है, इम्यून सिस्टम। अभी अल्लाह पाक ने जो है ना इंसानों में पहले से ही, हर जानदार में पहले से ही ना एक डिफाइड सिस्टम बनाया हुआ है, एक प्रोटेक्टिव सिस्टम बनाया हुआ है, ठीक है। अभी आप बीमार होते हैं, फिर आप चंद दिनों बाद जो छोटे बीमारियां हैं, जुकाम हो गया, खांसी हो गया, इनसे आपको खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। अगर आप टेबलेट्स भी लेते हैं तो थोड़ा जल्दी होंगे, अगर आप टेबलेट्स नहीं लेते तो आप, इंसान के अंदर खुद ही एक निज़ाम मौजूद है, जो जो पैथोजेंस हैं, जो बाहर के, मिसाल के तौर पर कोई भी बैक्टीरिया आया है या वायरस आया है, उससे ऑटोमेटिक खुद ही उसे मारकर इंसान की बॉडी को साफ कर देता है, ठीक है। उस सिस्टम को क्या कहते हैं, इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम आपके बुक में शायद आगे इसके चैप्टर कोई होगा, उसमें पढ़ेंगे। इसका जो डिटेल, अभी सिर्फ इतना ही समझेंगे, इंसान की बॉडी में एक कुव्वत मदाफियत, वर्ड है उर्दू में जिसे कहते हैं, ठीक है, वो होता है। और वो क्या करता है कि इंसान को जो पैथोजेंस होते हैं ना, उनसे बचा के रखता है, ठीक है। इस ब्रांच में हम इसी को पढ़ते हैं। उसके बाद आ जाता है इंटोमोलॉजी, द ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। जितने भी कीड़े मकोड़े हैं उनको हम कौन से ब्रांच में पढ़ते हैं, इंटोमोलॉजी में। फिर आ जाता है जेनेटिक्स। इन दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वी स्टडी अबाउट जीन्स, जेनेटिक वेरिएशन एंड हेरिडिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसका मैं थोड़ा आपको सरसरी बता देता हूँ। इसके जो डिटेल्स हैं वो आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। जेनेटिक्स, ठीक है। इसमें क्या पढ़ते हैं हम, जीन्स के बारे में पढ़ते हैं, जेनेटिक वेरिएशन और हेरिडिटी के बारे में पढ़ते हैं।
वेरिएशन और हेरिडिटी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अभी जो ये है जेनेटिक वेरिएशन और हेरिडिटी, ठीक है, ये क्या है? ये जब भी कोई नया बच्चा पैदा होता है, उसकी शक्ल जो है ना उसके वालिद से या वालदा से मैच हो रही होती है, या मतलब कि उसकी फैमिली से किसी भी बंदे से उसकी शक्ल जो है ना मैच हो रही होती है। तो क्यों मैच होती है, ये एक सवाल है कि क्यों इस तरह होता है कि अगर कोई बेटा है वो अपने वालिद से मैच हो रहा है, या कोई बेटी है वो अपनी वालदा से मैच हो रही है। ठीक है, ये होता है जीन्स की वजह से। जीन्स क्या होते हैं? ये डीएनए आगे है, अभी मैं आपको इतना डिटेल से नहीं समझा सकता कि ये क्या है, डीएनए क्या है, अभी वन बाय वन इंशाल्लाह आगे हम पढ़ते जाएंगे। फिलहाल आपको इतना ही समझें कि जो नया ऑफस्प्रिंग होता है ना, जो नया इंडिविजुअल होता है, जो नया बच्चा होता है, वो अपने वालिद या वालदा से क्यों मैच करता है? क्योंकि जब genetics is the branch of biology we study about genes, genetic variation and heredity in living organism। ये और जो 16वां है इसमें क्या आता है? फार्माकोलॉजी, it is a study of drugs and their effects on the cell, tissue, organ and organisms। ठीक है, फार्माकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? स्टडी अबाउट ड्रग्स। ठीक है, ड्रग्स जो अगर साइंस के आप हिसाब से कहें तो ये ड्रग्स जो है ना, ये गोलियों को और टैबलेट्स को ड्रग्स कहा जाता है। ठीक है, ड्रग्स ये भी हैं, और ये जो नशा वगैरह होता है इन्हें भी ड्रग्स कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रिलेशन ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंस। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। और एक दो और पॉइंट्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ, और जो आपके बुक में मेंशन्ड है। ठीक है, अभी आप रीडिंग कर रहे हो तो अचानक जो वर्ड आता है आई, इट्स मीन दैट इज। ठीक है, और जो आता है ईजी मीन्स फॉर एग्जाम्पल। ये ये याद कर लें, ये रीडिंग कर रहे हो तो ये अगर आई ई आ जाए तो इसका मीन है दैट इज, और ई जी आ जाए तो इसका मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और आज का टॉपिक यही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। अपना ख्याल रखें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।